यानी कि एक बात तय है कि रथ यात्री अभी भी रथ से उतरा नहीं है और उसका रिटायर होने का तो कम से कम कोई मूड दिखाई नहीं देता। चलिए, मगर इससे एक विवाद जरूर शुरू हो गया। आपने रिपोर्ट में भी सुना था कि नितिन गडकरी को चुनौतियां जो मिली वो मरहूम प्रमोद महाजन से। अब प्रमोद महाजन के ना होने की वजह से उनकी राह आसान हो जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रमोद महाजन के बहनोई गोपीनाथ मुंडे इस फैसले से खुश नहीं है, जो कि पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है। नहीं, उनका देखो पार्टी के अंदर का मामला है। हमारे पास कोई ऐसे अभी तक मुंडे जी की तरफ से कोई नाराजगी या कोई ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की जुबान पर बीजेपी के बड़े नेता का इस तरह से नाम आना, कहते हैं सियासत में हर बोल के बड़े बड़े मायने होते हैं। कांग्रेस की माने तो ये भले ही अफवाह हो, लेकिन बीजेपी में चल रहे बदलाव का असर महाराष्ट्र की राजनीति में तो झलकेगा ही। आखिर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के बीच खींचतान कोई रंग तो लाएगी ही। सियासत का ये दो ध्रुवीय समीकरण पुराना है। प्रमोद महाजन तब जिंदा हुआ करते थे, गोपीनाथ मुंडे महाजन के बहनोई हैं। जाहिर है महाराष्ट्र बीजेपी में तब महाजन और मुंडे की तूती बोलती थी और नितिन गडकरी अपने बल पर आगे बढ़ने वाले नेता थे। महाजन जब तक जिंदा थे तब तक गडकरी का रसूख मुंडे से नीचे रहा, लेकिन उसके बाद गडकरी ने महाराष्ट्र बीजेपी पर खुद को जमाना शुरू कर दिया। उनका किया गया काम तो उनके साथ था ही। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए गडकरी के काम को खूब सराहा गया था। 2004 में वो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। 2008 में मुंडे ने रेखा महाजन को राज्यसभा भेजना चाहा तो गडकरी ने इस पर पानी फेर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने खासम खास मधु चौहान को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनवा दिया, लेकिन मुंडे ने इसके खिलाफ इस्तीफे का दांव फेंका तो गोपाल शेट्टी को अध्यक्ष बनाया गया। गडकरी ने पूनम महाजन को भी लोकसभा का टिकट नहीं मिलने दिया। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए गडकरी के शिवसेना से रिश्ते भी खट्टे ही रहे। मुंडे ने इन रिश्तों में अपनी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और हार कर वो केंद्र की राजनीति में पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन गडकरी फिर उनके सिर पर आ बैठेंगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासत किस ओर जाएगी, ये तो पार्टी के नेताओं को भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा होगा। राहुल महाजनी के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।